तो दोस्तों, विदेशी धरती पर टारगेट किलिंग हमेशा से एक बहस का मुद्दा रही है। पहले भी ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं जब किसी देश की सत्ता को अस्थिर करने के लिए, किसी देश की सत्ता को पलटने के लिए या फिर विदेशी धरती पर दुश्मनों को ढेर करने के लिए टारगेट किलिंग किए गए हैं। और अमेरिका और इजराइल तो इसके लिए कुख्यात रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जून महीने में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंट्स के शामिल होने की बात कही थी। हालांकि भारत इन आरोपों को खारिज कर चुका है, लेकिन एक मिनट के लिए अगर मान भी लिया जाए कि कनाडा के आरोप सही हैं, तो फिर हकीकत ये है कि अमेरिका और उसका करीबी सहयोगी इजराइल वास्तव में ऐसी टारगेट किलिंग्स के मामले में सबसे ज्यादा शामिल रहे हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों कि अगर किसी देश का दुश्मन आपके देश के टुकड़े करने की बात करेगा और दूसरे देश में जाकर छुप जाएगा, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? नहीं ना। और ऐसा ही दोस्तों कुछ भारत ने भी किया है। इसके बारे में दोस्तों आप अपनी राय हमें हाँ या ना में लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। खैर, भारत की सरकार ने तो निज्जर की हत्या में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया है, लेकिन NIA, IB और रॉ ने अगर कुछ ऐसा किया भी है तो बिल्कुल सही किया है। हमारे भारत के सुपरमैन NSA अजीत डोभाल वैसे भी खुफिया मिशंस को अंजाम देने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने निज्जर की हत्या से अपना हाथ होने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि कैसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद विदेशी जमीनों पर अपने दुश्मनों को मारती है, और जब भारत ने ऐसा कर दिया तो पश्चिमी देशों को मिर्ची लग गई है। एक बार भी इन देशों के खिलाफ पश्चिमी देशों ने कोई आवाज नहीं उठाई, जबकि हैरानी की बात यह है कि मोसाद के कई ऑपरेशंस तो यूरोपीय देशों में ही अंजाम दिए जाते हैं। निज्जर की मौत से निश्चित तौर पर खालिस्तान कमजोर हुआ है, जो भारत के टुकड़े करना चाहता था। निज्जर भारत के पंजाब में खत्म हो चुके अलगाववादी आंदोलन को फिर से उठाने में लगा हुआ था। वो दुनिया भर में खालिस्तान समर्थकों का मेन कोऑर्डिनेटर था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ उसके गहरे संबंध भी थे। उसने पैसे और ड्रग्स का लालच देकर भारत में हिंसा में शामिल होने के लिए कैडरों की भर्ती की थी। भारत सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया था और इंटरपोल से उसे पकड़ने को कहा था। भारत ने कनाडा को निज्जर को लेकर कई डोजियर सौंपे थे, दर्जनों सबूत भी दिए थे, लेकिन कनाडा इस आतंकी को पालता रहा। हालांकि भारत इस बात से साफ इनकार करता है कि निज्जर की हत्या में उसकी खुफिया एजेंसियों की कोई भूमिका थी। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने जोर देकर कहा कि टारगेट किलिंग्स भारत की राजनीति का हिस्सा नहीं है। भारत जो भी करता है वो खुलेआम करता है और भारत को किसी से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। वो इस राष्ट्रीय सहमति को दर्शाते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बिना किसी सबूत के भारत को दोषी नहीं बता सकते, जबकि भारत खालिस्तान और निज्जर के अगेंस्ट कई बार कनाडा को दर्जनों सबूत दे चुका था, लेकिन कनाडा और वहां का PM तो आंख मूंद कर खड़ा था। उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, और जब भारत ने खुद कार्रवाई कर दी तो उसके सीने पर सांप लौट गया है। आपको बता दें दोस्तों कि एक इजरायली पत्रकार ने अपनी एक बुक में दावा किया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 2018 तक विदेशों में लगभग 2700 हत्याएं की थी। विदेशों में ऑपरेशन चलाने की खुली छूट मिलने के बाद से मोसाद ने जॉर्डन, लेबनान, माल्टा, ट्यूनीशिया और UAE जैसी जगहों पर फिलिस्तीनी गुर्गों पर हमले की एक सीरीज को अंजाम दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इन तमाम ऑपरेशंस के दौरान एक बार भी ना तो यूरोपीय देशों और ना ही अमेरिका ने इजराइल की कोई भी आलोचना की। अमेरिका को तो किसी की आलोचना करने का हक है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका तो दूसरे देशों की संप्रभुता को ध्वस्त करने के लिए कुख्यात रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर अपने दुश्मन नंबर 1 लादेन को मारा। अभी हाल ही में पाकिस्तान की ही मदद से लश्कर तैयबा और तालिबान के बड़े बड़े आतंकियों को उसने ड्रोन के हमले से दूसरे देशों में ही मार गिराया है। तो अमेरिका को तो ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो भारत को इस मामले पर कोई भी ज्ञान दे। खालिस्तानी समर्थकों के नेतृत्व वाले अलगाववादी आंदोलन के कारण भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक की हत्या की गई और कनाडा से एयर इंडिया के एक विमान को उड़ा दिया गया। हालांकि भारत में खालिस्तान आंदोलन पर काबू पा लिया गया, फिर भी भारत के लगातार अनुरोधों के बावजूद कनाडा खालिस्तान आतंकियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर भारत निज्जर की टारगेट किलिंग में शामिल है भी, तो उसके बाद भी भारत के पास पश्चिमी देशों को डबल स्टैंडर्ड के खिलाफ एक मजबूत पॉइंट है। और पश्चिमी देशों, भारत को ज्ञान बिल्कुल मत दो। भारत को अच्छे से पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना
बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।